गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम यू ऑल टू लेसन 5 पार्ट 3। आप सबको पार्ट 5 मिठाई वाला पार्ट 3 में स्वागत है। तो बच्चों, पार्ट का नाम क्या है बच्चों? मिठाई वाला। इस मिठाई वाले पार्ट में हम क्या पढ़े हैं बच्चों? एक आदमी था जो दुबला पतला था देखने में, और उनका उम्र क्या था? 20 बिटवीन 25 to 30, मीन्स ही इज़ अ यंग मैन। और एक छोटा सा पगड़ी पहना हुआ ये आदमी का क्या करता था बच्चों? गली गली में जाकर पहले उसने क्या लाया बच्चों? पहले उसने एक खिलौना लाया, और जैसे उसकी मधुर आवाज़ खिलौने, मन को बहलाने वाला खिलौने वाला आया है, ऐसा कर कर पुकारा, तो उसके सामने कौन आकर खड़े होते हैं? बच्चों। एक को एक धक्का लगाकर इतने न जाने बच्चों अपने घरों से निकलकर उनके हाथों में जितने भी पैसे हैं, एक की टोपी गिर गई तो एक का चप्पल छूट गया, तो एक का नाड़ा निकल गया, तो इस तरह से अपने आप को धक्के मारकर उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं, और उनको मिट्टी खिलौने वालों को घेरा लगाकर खड़े हो जाते हैं। दिस चिल्ड्रेन दे यूज्ड टू कम आउट ऑफ देयर हाउस hitting each other. Why? Because at a time rush will be there. What will be happening, children? Sometimes some child used to fall down, sometimes his slipper used to come out, sometimes like that, whatever it is, they used to come and surrounded him with how much पैसे दे आर हैविंग। तो ये मीठा वाला ऐसा क्यों, बच्चे क्यों उनके पीछे पड़ गए? क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करता था और पैसों की परवाह ना करता था। वो अपने बच्चों के मुंह के ऊपर, चेहरे के ऊपर खुशी देखना चाहता था। What was his main aim? He wanted to see children feeling happy. That was the reason he used to not take much. He used to not demand money. How much they used to have, they used to give away. Sometimes the children who are not having money, they used to see from far. He used to go to them and he used to give them free. So what was the talk in that village? अरे बाबा, आजकल के ज़माने में तो बहुत कॉस्टली है, फिर भी ये इतने बच्चों से क्यों इतना प्यार करता है? And another thing was he used to have very sweet voice. Isn't it? If they are having sweet voice only, we sometimes, what I told, if we are having smiley face, sweet voice, kindness, everybody will come to us. But if you are having a quite opposite, nobody will come to us. सो ये गांव के लोग सोचने लगे आखिर ये क्यों ऐसा कर रहा है, उसका कोई तो रीज़न होगा। तो देखिए बच्चों, लेट अस टॉक अबाउट द स्ट्रीट वेंडर्स। देखो इतने धूप में भी हमारी किस तरह से सहायता कर रहा है ना? इतने धूप में हम बाहर निकलते हैं क्या? नहीं ना। फिर भी देखिए खड़ी धूप में हमारी सहायता कर रहा है ये आदमी। यस सर, नो चिल्ड्रेन। तो देखिए हम क्या करते हैं, इतना बेच रहे हैं, हम इनको बार्गेन करते हैं। ये वही जो देखिए ये आदमी देखिए साइकिल पे टोपी लगाकर फल बेच रहा है। यही हम क्या करेंगे, इफ़ यू गो टू शॉप दे आर वेरी कॉस्टली, विदाउट एनी बार्गेन हाउ मच दिल कीप फिक्स्ड रेट and will bring. But what we do children, we try to bargain with them. But these people are kind hearted. They sometimes they won't even see profit also. वो लाभ नहीं देखते हैं, जितना पे उनको मिल रहा है कम से एक बार क्या करते हैं वो हानि में भी, इफ़ दे लॉस आल्सो, उन लोग दे तैयार हो जाते हैं अपने सामान बेचने के लिए। वाई? बिकॉज दिस सच पीपल आर वेरी काइंड हार्टेड। सम पीपल आर वेरी काइंड हार्टेड एंड दे वांटेड टू हेल्प द पब्लिक। ये देखिए ये भी ठेले में क्या है बच्चों? तरह तरह की तरकारियां हैं, वेजिटेबल्स आर देयर, वेरी फ्रेश वेजिटेबल्स दे ब्रिंग। ताज़े ताज़े सब्जियां लाते हैं और वे गली गली में जाकर बेचते हैं, है ना? देखिए कितने हाउ नाइस, हाउ फ्रेश दिस वेजिटेबल्स आर। देखिए बच्चों ये भी अभी खड़ी सर्दी है, विंटर स्टार्ट्स, कैन वी कम आउट? नो, वी फील विल गेट अफ्रेड दैट विल गेट फीवर, कोल्ड। बट सी चिल्ड्रेन, इवन दो इन कूल ऑल्सो दे हाउ दे आर सेलिंग, है ना? इसका मतलब क्या है? ये हमेशा आम जनता की सेवा में लगे रहते हैं और वे अपनी सेहत का भी परवाह नहीं करते हैं, ऐसे हैं। देखिए ये भी देखिए इन रेनी सीज़न हम बाहर निकलते हैं क्या? अरे बाबा रेन में जाने से, बारिश में जाने से हमको सर्दी लग जाएगी। पर वे देखिए किसी की चिंता ना करके कैसे छाते लगाकर बेच रहे हैं, है कि नहीं? तो छाता से भी होने पर भी वो भीग जाते हैं, फिर भी वे बेचते हैं। देखिए फिर वापस आ जाते हैं अपने पार्ट में, मिठाई वाला में। तो क्या पढ़े हैं? एक आदमी है जो
तरह तरह के खिलौने बनाकर लाया है, और जैसे उसकी आवाज़ आई तो उसको बच्चों घेर कर वो बेच दे रहा है। फिर उसने क्या किया, तो पहले बार वो क्या किया, वो क्या लाया, खिलौने। फिर कितने महीने के बाद आया बच्चों, 6 महीने के। आफ्टर 6 ही सोल्ड अवे द टॉयज, ही वेंट अवे, एंड नाउ अगेन ही केम आफ्टर 6 months। जैसे उसकी आवाज़ आई तो इस बार क्या बोला, मन को बहलने वाला मुरली वाला, मुरली बेचने वाला आया है कर कितना ज़ोर से चिल्लाया, और सभी को क्या याद आ गया, वो खिलौने वालों का याद आ गया, क्योंकि ऐसे मधुर आवाज़ किसी के पास नहीं था। तो तुरंत है ना, इफ़ एनी बडी कम्स, व्हाट आई टोल्ड, सम दे बी कमिंग मंथली, सम दे बी कमिंग वीकली, सम लाइक दिस। 6 अपने बाज गांव चले जाते हैं, पूरा बना सामान लाकर बेचते हैं, फिर चले जाते हैं। तो इस बार ये आदमी 6 महीने के बाद आया, फिर भी जैसे उसकी आवाज़ आया सुनाई दिया तो लोग घर से बाहर आ गए, क्योंकि इसका वॉइस जो था, उसका कंठ इतना मधुर था कि उसको भूलना भाई, अरे बाबा यही वो आदमी था ना जो पिछले 6 महीने के पहले खिलौने लाया है, वही आदमी है। तो ये अभी इस पार्ट 3 में रोहिणी के बारे में पढ़ेंगे। ये रोहिणी कौन है बच्चों, राय बहादुर की पत्नी, और उनकी माँ के, उनके बच्चे का नाम क्या था, चुन्नू मुन्नू। तो चुन्नू मुन्नू की माँ कौन थी, रोहिणी। क्योंकि राय बहादुर साहब जब मुरली वाले ने मुरली लाया तो उनके पास जाकर पूछा, तो ये आप इतने के सस्ते दाम में क्यों बेच रहे हैं, तो आपका तो बोल रहा है, उनने कुछ नहीं बोला, सिर्फ थोड़ा सा स्माइल, ही स्माइल एंड ही केप्ट क्वाइट, ही डिड नॉट गिव एनी बैक आंसर। तब राय बहादुर सोचने लगे, तो इनको 2 पैसे में दिया तो इनको और सस्ते में आया होगा। तब वो बोला, नहीं बाबा, मुझे तो अब यही मुरली अगर आप बाहर जाए देखने से कम 5 पैसे लगेंगे, मुझे पैसों की परवाह नहीं है, मुझे तो बच्चों की मुंह में, चेहरे पर खुशी देखना चाहता हूँ। कहने पर राय बहादुर दंग रह गए और वापस कमरे में आ गए। तो अभी रोहिणी सोचने लगी कि ये बेचारा मुरली वाला के बारे में वो सोच रही है, वो उसने कहा था, सोच रही थी इतना बच्चों से प्यार करने वाला ये फेरी वाला तो पहले कभी नहीं आया था, इतना बच्चों से लगाव और प्यार करने वाला। तो ये कैसे उनके मन में बच्चों की इतना प्रेम क्यों है। तो भला आदमी जान पड़ता, भला माने अच्छा आदमी जान पड़ मालूम हो रहा है देखने में। और वो सोचने लगी है, देखिए आज अपने कमरे में मुरली वाले की बातें सुन रही थी, आज उसने अनुभव किया बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाले पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। इस समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिन तक रोहिणी को मुरली वालन की वह मीठा सा स्वर, उसके बच्चों के प्रति वे प्रेम याद आती रही। तो अभी रोहिणी सोच रही थी अपने कमरे में बैठकर, अरे बाबा फेरी वाले मतलब कौन, क्या होते हैं बच्चों, स्ट्रीट वेंडर्स। तो वो सोच रहे, अरे इतने बड़े मधुर कंठ वाला तो पहले कभी इस गांव में नहीं आया, इस गली में नहीं आया। और बच्चों के प्रति उसका स्नेह, उसका प्यार देखकर वो चकित रह गई। वो क्योंकि वो बच्चों से इतना प्यार करता था, क्योंकि वो आज तक उसने इस इतना सस्ते में बेचने वाला फेरी वाला कोई नहीं आया, और जो मन चाह कभी इतने मुफ्त में भी बच्चों को देने वाला उसने कभी नहीं देखा। वो सोच रही, अरे बाबा कितने प्यार सा भरा आदमी है ये, उसका स्वभाव देखो कितना अच्छा है, ये वही सोच रही थी। और उसका आवाज़ दूर दूर मने वो उस गली से दूसरे गली की ओर चला गया, और उसके बच्चों के प्रति जो प्रेम दिखाया वो भूल नहीं पा रही थी रोहिणी। तो ये बच्चों यही है पार्ट 3 में। अगले पार्ट 4 में इस बार मुरली वाले ने क्या लाया है पढ़ेंगे बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।